हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। ट्रेड नहीं करना आता हो तो ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अच्छे अच्छे शेयर्स की बड़ी बड़ी पिटाई हो रही है इस वक्त। अभी अभी देखा मैंने, आईजीएल जैसी बड़ी कंपनी का शेयर इस वक्त 10% टूटा हुआ है। और बजाज ऑटो, मतलब ये वो कंपनीज हैं जो जिनमें हार्डली कभी क्रैश होता है, और उस तरह का क्रैश है ये। बजाज ऑटो जैसा शेयर, उसमें क्रैश है। ये शेयर 12,000 से टूट के 20% की गिरावट है इस शेयर में, और फिलहाल 10,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट बहुत ही रिस्की है। अच्छे अच्छे शेयर्स का तो संभालना मुश्किल हो रहा है, और ऐसे में आप अगर किसी मिड कैप और स्मॉल कैप में XYZ किसी भी रीज़न की वजह से आपको कोई एडिक्शन है, या आपको डेली पैसा कमाना ही है, या आपके हाथों में खुजली मची है, या XYZ कोई भी रीज़न है, और उसकी वजह से आप किसी स्मॉल कैप और मिड कैप में इस वक्त ट्रेड करने जा रहे हैं ना, बहुत मैं आपको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करूँगी। मतलब अगर मेरे हाथ में पावर होना तो मैं सच में इस वक्त ट्रेडिंग आप लोगों की रोक दूँ। बहुत ही ख़तरनाक मार्केट है। मार्केट अगर आज फ्राइडे को क्लोजिंग अगर ये नहीं दे पाता है 24,800 के ऊपर की, तो उसके बाद 24,500 का एक स्मॉल सा छोटू सा सपोर्ट लेवल है बीच में, लेकिन वो भी ब्रेक होगा, और उसके बाद निफ्टी आपको जाता हुआ दिखाई देगा 24,000 की तरफ। इन्फोसिस जैसे बड़े शेयर में आज 4.5% की गिरावट थी। बहुत सोच समझ के आपको कदम रखना है। थोड़ी छोटी छोटी शॉर्ट न्यूज़ आपको बिजनेस स्टैंडर्ड की बताना चाहूँगी। किसी भी स्टॉक में इस वक्त आप SIP मोड में ही प्लान करें अगर बाइंग भी करनी है। बड़ा अमाउंट इस वक्त लगाने का समय नहीं है। स्मॉल अमाउंट में SIP प्लान करें, और वो भी केवल अच्छे क्वालिटी के शेयर्स जिनको आप लेना चाहते थे, जो अभी आपको अच्छे रेट्स पे उपलब्ध हैं, केवल उन्हीं स्टॉक्स में जाके आप पैसा लगाएं। ट्रेडिंग करने की भूल इस वक्त ना करें। अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़े ट्रेडर आप नहीं हैं, तब तक आपको ट्रेडिंग से इस वक्त स्ट्रिक्टली दूर रहना चाहिए, चाहे आपको एडिक्शन है, चाहे आपको जो मर्जी है। क्योंकि पॉसिबली आज आपने किसी ट्रेड में पैसा कमा भी लिया ना, आप सेम टू सेम उसी एडिक्शन के चलते कल भी ट्रेड लोगे, और कल किसी नेक्स्ट ट्रेड में आप पैसा खो दोगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देख रहे हो क्या हालत हो रखी है निफ्टी की इस वक्त। 3,3200 पे शेयर अभी ट्रेड कर रहा था कुछ टाइम पहले, और इस वक्त टूट के 2700 पे आ गया। और 2700 के लेवल्स अगर रिलायंस इंडस्ट्री ने तोड़े तो फिर मुझे लगता है कि नेक्स्ट आपको ये 2600 तक भी जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो ट्रेडिंग करने की गलती मत करें। बस इस वक्त कोशिश करें, जो भी आपके अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स जो आपको लगते हैं, उनमें आपको स्मॉल क्वांटिटी में SIP मोड में पैसा लगाना है, और बहुत छोटा छोटा पैसा लगाना है। बड़ा पैसा आपको कहीं नहीं लगाना है, नहीं तो आपको पता चलेगा अगले दिन आपकी आंख खुलेगी और वो शेयर सीधा 10% करेक्ट होकर आपको दिखाई देगा आपके पोर्टफोलियो में। और इसी बीच IPOs का भी हाल बता देती हूँ कि Hyundai IPO का जो IPO था, उसको बहुत ही फीकी प्रतिक्रिया मार्केट की तरफ से मिली है। इस वक्त रिटेलर्स में बाइंग सेंटिमेंट बिल्कुल भी नहीं है। 2023 और 24 में जो भी सारा मार्केट चला है ना, वो रिटेलर्स की मेहरबानी से चला है। FIIs ने चाहे बाइंग की या ना की, लेकिन रिटेलर्स ने भर भर के बाइंग की है। लेकिन इस वक्त रिटेलर ने ज़्यादातर खरीद रखा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSE, और उसके साथ ही उन्होंने खरीद रखे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप। ये रिटेलर्स है ना, कभी भी बड़े बड़े स्टॉक तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। या तो वो 10-20 रुपए के शेयर्स में फंसे रह जाते हैं, या फिर भागते हुए शेयर्स में फंसे रह जाते हैं, या उस साल के जो रैली वाले स्टॉक्स होते हैं वहाँ फंसे हुए रह जाते हैं। कभी भी इस तरह के अच्छे स्टॉक्स की तरफ से रिटेलर्स की नज़र ही नहीं जाती। रहे से जो थोड़ा बहुत आपका पैसा बचता होगा ना, वो आप इस तरह के IPOs में लगाने की कोशिश करते हो। लेकिन इस वक्त तो मामला इतना ठंडा पड़ा हुआ है कि Hyundai IPO का मैं सुन रही थी, बहुत मार्केट में हल्ला हो रहा है, लेकिन इस वक्त जिस तरह का उसको नहीं बाइंग सेंटिमेंट्स उसकी तरफ भी नहीं है। तो आप ये देख लो कि अभी फॉर टाइम बीइंग, मैं अपनी एक बात बताती हूँ। जब मैंने अपना अकाउंट जिन दिनों खुलवाया था, आज से 50 साल पहले, तब मेरे मेंटोर ने ये बोला था कि मनीषा, अकाउंट खुलवा लिया, इट्स ओके, लेकिन बाइंग का सही टाइम अभी नहीं है। मैं भी आपको यही कहूँगी कि अभी बाइंग का सही टाइम नहीं है। थोड़ा सा वेट कीजिए, ये करेक्शन कहाँ जाके रुकता है। जब भी मार्केट करेक्ट होना शुरू होता है ना, तो वो बॉटम ज़रूर बनाता है। आपको उस बॉटम का एटलीस्ट, देखो रिटेलर्स कभी भी डिसाइड नहीं कर पाता कि मार्केट टॉप या बॉटम कहाँ बनाएगा। पहले टॉप लग रहा था कि 25,000 पे बनेगा, लेकिन वो टॉप जाके बना 26,000 पे, और अब बॉटम लग रहा है कि वो 24,000 पे बन जाना चाहिए। लेकिन लेट्स सी वो बॉटम कहाँ बनता है। बॉटम बनने के बाद ही आपको खरीदारी करनी है, उससे पहले आपको खरीदारी से थोड़ा बचना है। और इनफैक्ट मैं बार बार बोलूँगी, ये टाइम इन चीज़ों का ज़रूर है कि अगर किसी स्टॉक में आप अच्छे ह्यूज प्रॉफिट्स पे बैठे हैं,
फॉर अ टाइम बीइंग आप अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज़ जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ट्रैप कर सकती हैं, उन कंपनीज़ से आप छुटकारा ज़रूर पा सकते हैं, नहीं तो 3-4-5 साल के लिए आप वहाँ पे लंबे चले जाओगे उन स्टॉक्स के साथ में। तो ये टाइम सबसे बड़ा है पोर्टफोलियो रिव्यू का, आपको ज़रूर करना चाहिए। अपने जो भी स्टॉक्स हैं आपको देखने आने चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना और इन्वेस्टमेंट करना और सस्टेन्ड इनकम चाहते हो ना, टाइमली पोर्टफोलियो पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करते रहती हूँ। 10-15 के आसपास मेरे पास वॉच लिस्ट में भी स्टॉक रहते हैं जिन पे मेरी पूरी नज़र रहती है। और Hyundai IPO की हालत देख के, इतने बड़े IPO की अगर पिटाई हुई है तो आप ये देख लो कि इस वक्त तो IPOs में भी रिटेलर्स की कोई खास उनको मज़ा नहीं आ रहा। खास करके बजाज फाइनेंस IPO का जो हाल हुआ है ना, जिस तरह से मार्केट क्रैश में वो एकदम 180 पे लोग लेके फंसे हुए हैं बजाज फाइनेंस के IPO को। और अब फिलहाल जो बजाज फाइनेंस का IPO 150 के लेवल्स तक भी मेंटेन नहीं कर पा रहा ना, तो उसके बाद से बहुत सारे रिटेलर्स का पहले तो उनका दिल टूटा होगा रेलवे स्टॉक से, फिर डिफेंस स्टॉक से, फिर रही सही कसर बैंकिंग स्टॉक्स ने निकाल दी। और उसके बाद में ये जो बजाज फाइनेंस का IPO आया है, बहुत सारे लोगों ने टाटा टेक का IPO भी खरीदा था अभी 1000 रुपये के आसपास में। तो उसके बाद अब IPO से भी लोगों का लगता है मन भर गया है। तो आपको बस यही चीज़ कहूँगी कि इस वक्त बिना समझे आपको ट्रेड्स नहीं लेने, बिल्कुल ट्रेड से आपको बचना है। रिजर्व बैंक ने 4 NBFC को कर्जा देने से रोका, और ये बहुत छोटी NBFC है जिन स्टॉक्स में आपको इस वक्त ट्रेडिंग करने को मिल रही होगी। हो सकता है 5-10% के सर्किट भी चल रहे हो। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज, DMI फाइनेंस और नावी फिनसर्व को कर्ज आवंटन से रोका RBI ने। तो देखो, जो बहुत ही छोटी कंपनीज है ना, माइक्रो कैप्स हैं या फिर स्मॉल कैप्स है ना, और ख़ास करके NBFC का टाइम इस वक्त, NBFC में भी खास करके बात करूंगी, जो माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी कंपनी है ना, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जितने भी, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगी, लेकिन इस वक्त आप किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर पैसा लगाने जा रहे हैं ना, आपको अभी रुकना चाहिए। जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, उनकी कंडीशन अभी अच्छी नहीं है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैंने 50 रुपये पे एंट्री बनाई थी, लेकिन वो स्टॉक ऊपर की तरफ चल ही नहीं पा रहा था। 50 के बाद में वो 55 और 67 और 60s के हाई के आसपास एक बार वो ज़रूर आया था, लेकिन उसके बाद वो जब उसने 50 का सपोर्ट तोड़ा तो मैं वहाँ से निकल गई थी। पहले मैंने सोचा था कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे मैं रुकूंगी थोड़ा, लेकिन वही अपना जो मेरा एंट्री प्राइस था ना, उसी के आसपास का स्टॉप लॉस लेके मैं उससे निकल गई थी। और अब जितने भी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज़ है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक डीप करेक्शन के लिए तैयार हैं। और कंसोलिडेशन, मतलब 40 से नीचे अगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जाता है, 40 क्या 45 से नीचे ही मुझे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में अच्छा नहीं लग रहा था। जब मैंने इसका चार्ट देखा तो जैसे ही वो 45 ब्रेक करता तो मुझे लग रहा था कि अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक अनदर डिप के लिए तैयार है, जो कि डिप जाके आपको शायद 33 और 30s के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक, छोटा फाइनेंस बैंक, ये माइक्रो फाइनेंस, इस तरह की कंपनीज़ में आपको पैसे लगाने से बचना चाहिए। ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म। मार्केट में न्यू होना तो अच्छी कंपनीज़ में पैसा लगाना स्टार्ट करो। पहले अपनी जर्नी को इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, बजाय कि उल्टी पुल्टी किसी भी कंपनी में आके आंख बंद करके पैसा झोंक दो। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है आप निफ्टी के टॉप 5 स्टॉक्स में पैसा लगाओ। अगर आप किसी की पेड सर्विसेज नहीं लेना चाहते हैं तो किसी भी भागते हुए शेयर में एटलीस्ट पैसा मत लगाओ। जो अच्छे निफ्टी के टॉप रिनाउंड कंपनीज़ है ना, उन्हीं में पैसा लगाओ। एटलीस्ट आपका पैसा फंसेगा नहीं। अगर आपने भागते हुए स्टॉक्स में पैसा लगाया ना, तो पैसा फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कमाने के चांसेस कम होते हैं। खुदा न खास्ता बाय लक, बाय हुक एंड क्रुक, आप किसी अच्छे भागते हुए शेयर में आपने कोई 5-10% का सर्किट देख भी लिया ना, आप टाइमली बुक नहीं कर पाओगे। चार्ट्स आपको देखने नहीं आते हैं, न्यूज़ आपको समझ में नहीं आती हैं, तो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उन शेयर्स में, स्टॉक्स में फंस जाओ, ट्रैप होके रह जाओ। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही कंसर्न का टॉपिक है ये, और कंसर्न के साथ आपको बता रही हूँ, ट्रेडिंग से दूर रहना है, ट्रेडिंग को एडिक्शन नहीं बनाना है। इस टाइम में ट्रेडिंग को जिसने भी एडिक्शन बनाया ना, वो हमेशा के लिए मार्केट से आउट हो जाएगा बड़े लॉसेस में। अभी तक मेरे पास लोगों के पोर्टफोलियोज आते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने शेयर्स 2021 क्रैश से खरीद के बैठे हुए हैं। वो जब 2021 में शेयर्स ने टॉप बनाया था ना, तब से वो टॉप पे जाके उन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं। आज तक उनको निकलने का मौका नहीं मिल पाया है। 2021 से देखो आज 2024-25 होने को जा रही है,
4-5 साल हो गए वो स्टॉक्स में केवल कंसोलिडेशन में फंसे हुए हैं। यही होता है जब आप बुल मार्केट में जाके टॉप पे किसी शेयर्स में एंट्री बनाते हो ना, तो पहले तो वो शेयर करेक्ट हो के काफ़ी नीचे गिरेगा और उसके बाद में वो कंसोलिडेशन में रहेगा और उसके बाद में वो कब चलना शुरू करेगा वो भगवान ही जानता है। तो बुल मार्केट में ऊपर के प्राइसेस पे ट्रैप होना शेयर मार्केट में सबसे बड़े पैसे का नुकसान करना होता है। एक तो आप अच्छी कंपनी से हाथ धो बैठते हो, वो पैसा जो आप अच्छी कंपनीज में लगा सकते थे, जहाँ पे आपका पैसा सेफ रहता, वहाँ आप नहीं लगा पाओगे। और दूसरी चीज़ कि आप अगर चाहोगे भी ना कि किसी तरह से वहाँ से निकल पाओ, लेकिन वो लॉसेस इतने ज़्यादा होते हैं ना। अभी आप देखो, अगर आपके पास स्मॉल कैप और मिड कैप है ना, 30-40% तक करेक्ट हो चुका है सारा स्मॉल कैप और मिड कैप अपने पीक से, टॉप से। अभी एक पोर्टफोलियो आया था, उनके पास कम से कम 10 के 10 रेलवे स्टॉक्स हैं और 10 के 10 रेलवे स्टॉक्स में वो बिल्कुल पीक पे, अगर उनके पास IRFC है तो वो 210 पे है, RVNL है तो वो 610 पे है, इरकॉन है, मतलब ये जितने सारे स्टॉक्स हैं ना, ये एकदम इन्होंने टॉप पे जा के बाई किए हुए हैं। तो इस तरह के पोर्टफोलियोज़ में दिक्कत ये होती है कि आप ट्रैप हुए हो तो कब तक के लिए हुए हो भगवान जानता है या मार्केट जानता है। जब मार्केट की नेक्स्ट साइकिल में, जब मार्केट नेक्स्ट उसको चाहेगा उस सेक्टर को उठाना, केवल तब वो सेक्टर जाके चलेगा, तब तक के लिए वो आपको सिर्फ पेनफुल एक्सपीरियंस देता रहेगा। आई होप मैं आपको सही बातें बता रही हूँ। मेरे मेंटोर जब भी इस तरह की कंडीशंस हुआ करती थी ना, वो मुझे बाइंग से एकदम स्टॉप करा दिया करते थे। जब भी मैंने डीमैट अकाउंट खोला था ना, उन्होंने मुझे 3 महीने सिर्फ वेट करने के लिए कहा था और वो बिल्कुल सही करते थे। ख़राब मार्केट में बाइंग तो करनी है, लेकिन सही प्राइसेस आने का, मार्केट स्टेबल होने का वेट ज़रूर करना है। नहीं तो बजाज ऑटो जैसा शेयर आप देखो कि 20% करेक्ट हो चुका है, 12,000 का टॉप बनाने के बाद फिलहाल 10,000 पे है। तो अच्छे शेयर्स अपनी वो कहते हैं ना कि पकड़ छोड़ रहे होते हैं मार्केट से, ये वाली हालत है। तो थोड़ा सा रुक जाइए अगर आपको बाइंग करनी है। तब तक के लिए आप अपना टाइम पास करो, जो भी आप कर सकते हो वो करो। शेयर मार्केट में नॉलेज बढ़ाओ, स्किल्स बढ़ाओ, लेकिन पैसा एटलीस्ट अभी शेयर मार्केट में थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।